देश के सामने एक अवसर है। कांग्रेस सरकार का मोड़ है और एक बीजेपी सरकार का मोड़। उनका 5-6 दशक का काम और मेरा सिर्फ 10 साल का काम। 2047 तक क्या कुछ होने वाला है? गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है। इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का। ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा। तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है। वो गुस्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव वे में। ऐसा है कि देश ये कहता है और जो मैं खुद भी फील करता हूं कि ये मां भारती का बेटा है। तो लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो वो विकास के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर जो लक्ष्य है वो 2024 का नहीं बल्कि 2047 का है। विपक्ष की अगर बात करें तो वो लोकसभा चुनाव 2024 में उलझा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इससे इतर प्रधानमंत्री 2047 के विजन को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार ये 2047 का विजन है क्या, आप देखिए इस खास रिपोर्ट में। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। अब की बार 400 पार का लक्ष्य लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर से दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक तूफानी दौरे कर रहे हैं। उत्तर भारत में एनडीए पहले ही अच्छा प्रदर्शन करती रही है, लेकिन इस बार के चुनाव में पीएम मोदी का दक्षिण पर विशेष फोकस है। मोदी जानते हैं कि दक्षिण भारत के 5 राज्यों को जीते बिना 400 सीट तक पहुंचना मुश्किल होगा। यही वजह है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से शुरू हुई मोदी की दक्षिण यात्रा आज भी धुआंधार तरीके से जारी है। इंडिया अलायंस में शामिल डीएमके के नेताओं ने लगातार सनातन का अपमान किया, हिंदू धर्म को खत्म करने की बात कही। मोदी विरोध करते करते राम विरोध पर उतर आए, लेकिन जब से पीएम मोदी दक्षिण विजय पर निकले हैं, डीएमके को गढ़ बचाने की चिंता सताने लगी है। तमिलनाडु की जनसभाओं में पीएम ने जहां डीएमके के अहंकार पर चोट की, वहीं परिवारवाद के नाम पर डीएमके के सहयोगी कांग्रेस को भी घेरा। पीएम मोदी ने सनातन विरोधी डीएमके और कांग्रेस को एक साथ निशाने पर लिया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सनातन विरोध के चलते विपक्ष के खिलाफ जनता में कितना गुस्सा है। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? क्या तुम्हारी राजनीति अधूरी रह जाएगी क्या? डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं और इसलिए वो नए नए तौर तरीके अपना करके बोल रहे। प्रश्न उनका नहीं है, प्रश्न कांग्रेस जैसी पार्टी का है कि उसने अपना मूल कैरेक्टर गवा दिया है क्या? मजबूरी कांग्रेस की, ये देश के लिए चिंता का विषय है। राम से पूरे देश की आस्था जुड़ी है। बीजेपी ने राम मंदिर को चुनावी एजेंडा बनाने के बजाय उसे मिशन बनाया और हिंदुओं के सैकड़ों साल पुराने सपने को साकार कर दिखाया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में मोदी यजमान बने, भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा, सभी दलों को न्योता दिया गया, लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले विपक्ष ने राम के उत्सव को राजनीतिक रंग दे दिया। उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था, ऐसे लोगों के लिए। और देखिए राम मंदिर का, ऐसे लोग हैं राम मंदिर कर रहे हैं, तुम्हें मार देंगे, ऐसा करके वोट बैंक बनाने का एक तरीका था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। अब वो किसी को डरा नहीं पा रहे हैं, राम मंदिर आ जाएगा, आ गया, कुछ नहीं हुआ, आग नहीं लगी कोई। विकास और विश्वास की गारंटी के दम पर जहां पीएम 400 का लक्ष्य हासिल करने में जुटे हैं, वहीं इंडिया अलायंस के कई नेता भ्रष्टाचार के दलदल में धंसते जा रहे हैं।
केजरीवाल के कविता, हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ये वो नेता हैं जो भ्रष्टाचार के चलते जांच के घेरे में हैं। बावजूद इसके विपक्ष बीजेपी को घेरने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को हवा देता है, लेकिन इस बार पीएम ने खुद इस पर जवाब दिया है। 3000 डोनर है, उसमें सिर्फ 26 और उनमें से 16 कंपनी ऐसी थी, छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा, उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। 63% पैसा विपक्ष के पास जाए और आप आरोप हम पर लगाए, लेकिन उनको गोलमोल बोलना है और भाग जाना है। विपक्षी दलों ने मोदी को सत्ता से हटाने के लिए गठबंधन तो कर लिया, लेकिन चुनाव जीतने के लिए ना तो पुख्ता रणनीति है और ना ही गठबंधन के पास नेता। वहीं बीजेपी मोदी की गारंटी के दम पर 24 में जीत का दावा कर रही है, लेकिन पीएम मोदी के विजन की बात करें तो उनका लक्ष्य 2024 नहीं बल्कि 2047 का है, जब भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा और पूरी दुनिया को राह दिखाएगा। मैं पिछले 2 साल से 2047 को ध्यान में रख के काम करता था और उसके लिए मैंने देश भर में लोगों के ओपिनियन मांगे, सुझाव मांगे। शायद 15 लाख से अधिक लोगों के मैंने सुझाव दिए हैं कि वो आने वाले 25 साल में हिंदुस्तान को कैसे देखना चाहते हैं। मैंने हर विभाग में अफसरों की एक डेडिकेटेड टीम बनाई कि भाई इस पर काम कीजिए, कैसे हो सकता है अगले टर्म के लिए, 25 साल के लिए। जंग के बीच से भारतीयों को स्वदेश लाना हो या टेक्नोलॉजी, निवेश और विकास की नई इबारत लिखनी हो, अगले 10 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लोकप्रिय लीडर के तौर पर उभरे हैं। पीएम मोदी की गारंटी का लोहा आज एलन मस्क जैसे उद्योगपति भी मानते हैं। एलन मस्क मोदी के प्रशंसक है, वो अपनी जगह पे है, मूलतः वो भारत के प्रशंसक है। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान में निवेश आना चाहिए, क्योंकि भारत में वो चीजें जिसमें भले पैसा किसी का भी लगा हो, पसीना मेरे देश का लगना चाहिए, उसके अंदर सुगंध मेरे देश की मिट्टी की आनी चाहिए, ताकि मेरे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। जो भी करूंगा मेरे देश में करूंगा, मेरे देश के नौजवानों के लिए करूंगा। इतिहास के पन्नों में भारत अपनी संस्कृति और ज्ञान भंडार की वजह से विश्व गुरु रहा है। पीएम मोदी अपने प्रयासों से एक बार फिर भारत की वही पहचान वापस दिलाने का विजन पर काम कर रहे हैं। देश ये कहता है, और जो मैं खुद भी फील करता हूं, कि ये माँ भारती का बेटा है, ये माँ भारती का संतान है। उससे ज़्यादा न लोग मुझे मेरे लिए सोचते हैं, न ही मेरे लिए बोलते हैं। भारत माँ का संतान है, माँ की सेवा कर रहा है, तो इतना ही बहुत है। प्रधानमंत्री मोदी विकास के नए टारगेट सेट कर चुके हैं, जिनके जरिए 2047 तक भारत विकसित देशों की कतार में खड़ा होगा। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार का रुख करेंगे। गरीबी और बेरोजगारी से निपटने का फॉर्मूला देश को विकास की गति देगा। अब देखना यही है कि पीएम मोदी अपने 3rd टर्म में इन योजनाओं के जरिए देश की जनता का कल्याण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।